रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी को कंटिन्यू करेंगे, तो स्टार्ट करते हैं। बेटा, अगर आपको याद है, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि जब आपके पास दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन करते हैं डिफरेंट एटम्स के, तो हमारे पास मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की फॉर्मेशन होती है। तो यहाँ पे आपके पास आपको दो 1s ऑर्बिटल्स एटॉमिक ऑर्बिटल्स शो किए गए हैं और उनके वेव फंक्शन की एडिशन करके आपको बताया गया है कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की फॉर्मेशन जो है वो कैसे होती है। आप सपोज़ कर लें कि ये हाइड्रोजन के एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं या किसी भी एटम के s ऑर्बिटल्स हैं। अच्छा, जब दो s ऑर्बिटल्स बेटा कंबाइन करेंगे, या तो कंस्ट्रक्टिवली कंबाइन करेंगे यानी कि दोनों का जो वेव फंक्शन है वो ऐड होगा, या डिस्ट्रक्टिवली कंबाइन करेंगे यानी कि दोनों का जो वेव फंक्शन है वो सब्ट्रैक्ट होगा। अगर दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल्स के s ऑर्बिटल्स का जो वेव फंक्शन है वो ऐड होता है, कंस्ट्रक्टिवली कंबाइन करता है, तो हमारे पास बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आता है जिसको हम सिग्मा s ऑर्बिटल कहते हैं। ठीक है। और अगर हमारे पास ये डिस्ट्रक्टिवली कंबाइन करते हैं तो हमारे पास सिग्मा स्टार एस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आता है, या हमारे पास एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की फॉर्मेशन होती है। अच्छा बेटा, एक तो आपने यहाँ से ये ख्याल रखना है कि आपके पास मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में डिफरेंट एटम्स के एटॉमिक ऑर्बिटल्स की कम्बिनेशन होती है। जितने ऑर्बिटल्स आपके पास कंबाइन करते हैं एटॉमिक ऑर्बिटल्स, उतने ही आपके पास मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की फॉर्मेशन होती है। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास यहाँ पे दो s ऑर्बिटल्स कंबाइन कर रहे हैं, तो आपके पास दो ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की जो फॉर्मेशन हो रही है। अच्छा, अगर अब आगे दो बातें होती हैं। या तो आपके पास जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स का वेव फंक्शन है वो कंबाइन करेगा कंस्ट्रक्टिवली, जिसकी वजह से हमारे पास हाईली स्टेबल बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल या लेस एनर्जी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की फॉर्मेशन होगी, या डिस्ट्रक्टिवली कंबाइन करेगा जिसकी वजह से हमारे पास हाई एनर्जी एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की फॉर्मेशन होगी। यहाँ पे आपको s ऑर्बिटल्स की मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्मेशन दिखाई गई है, जिसके रिजल्ट में आपको नज़र आ रहा है कि हमारे पास सिग्मा s या सिग्मा स्टार एस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की फॉर्मेशन होती है। अच्छा, अगर आप पी ऑर्बिटल्स की कॉम्बिनेशन देखना चाहते हैं तो ये आपको यहाँ पे दिखाएगी। अगर आपके पास बेटा पी एक्स ऑर्बिटल्स आपस में कंबाइन करते हैं तो आपके पास सिग्मा पी एक्स बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल या सिग्मा स्टार पी एक्स एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की फॉर्मेशन होती है। इसी तरह जब आपके पास पी वाई ऑर्बिटल्स आपस में कंबाइन करते हैं तो आपके पास पी वाई बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और पी स्टार एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की फॉर्मेशन होती है। एंड सेम इज़ द केस फॉर पी जी एटॉमिक ऑर्बिटल्स। अच्छा बेटा, यहाँ से भी आप ये बात नोट करें कि जब आपके पास दो जो हैं एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में कंबाइन कर रहे हैं तो आपके पास रिज़ल्ट में दो ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की फॉर्मेशन होती है। यहाँ पे भी आप देखिए, आपके पास टू जो हैं एटॉमिक ऑर्बिटल्स की कॉम्बिनेशन होता है, जिसकी रिज़ल्ट में आपके पास दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की फॉर्मेशन होती है। तो ये बात आपने यहाँ से दो बातें याद रखनी है कि आपके पास मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में डिफरेंट एटम्स के एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो हैं वो कंबाइन करते हैं। वो कंबाइन कर सकते हैं कंस्ट्रक्टिवली भी और डिस्ट्रक्टिवली। अगर आपके पास कंस्ट्रक्टिवली कंबाइन करते हैं तो लेस एनर्जी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की फॉर्मेशन होती है, और अगर डिस्ट्रक्टिवली कंबाइन करते हैं तो हाई एनर्जी एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर की ऑर्बिटल्स की फॉर्मेशन होती है। इसके अलावा आपके पास जितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन करेंगे आपके पास उतने ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की फॉर्मेशन होगी। अच्छा बेटा, एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आपके पास हमने ये देखना होता है कि कौन से जो प्रिंसिपल्स हैं वो फॉलो होते हैं जब हम इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में। तो बेटा, आपके पास दोनों एफबॉय प्रिंसिपल और हंड्स रूल को हम ओबे करते हैं जब हम इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग कर रहे होते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के अंदर। मेरा ख्याल है आपको मालूम है कि अब वो प्रिंसिपल क्या होता है और हंड्स रूल क्या होता है। अगर आप ने रिवाइज़ करने तो आप यहाँ से इनकी डेफिनेशंस देख सकते हैं। हप्पो के प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के अंदर जो इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करेंगे वो करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ देयर एनर्जी लेवल्स। मतलब कि सबसे पहले इलेक्ट्रॉन्स उसी ऑर्बिटल में फिल करेंगे जो आपके पास लोअर इन एनर्जी होगा। और हंड रूल के अकॉर्डिंग हम आपके पास इलेक्ट्रॉन्स को पहले डी जनरेट यानी कि सेम एनर्जी ऑर्बिटल्स में सिमिलर स्पिन के साथ प्लेस करेंगे, और उसके बाद उनकी डबलिंग स्टार्ट करेंगे जब हमारे पास डी जनरेट ऑर्बिटल्स सिमिलर स्पिन और इलेक्ट्रॉन्स के साथ फिल हो जाएंगे। इसको आप ये अबो प्रिंसिपल हो गया, आपके पास हंड रूल्स हो गया। इस तरह की जो छोटी छोटी डेफिनेशंस हैं, छोटे छोटे जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, आपको ये हर वक्त क्लियर होने चाहिए। ये मेरा ख्याल है आपकी फिंगर टिप्स पे होने चाहिए। उसके बाद ही आप जो हायर कॉन्सेप्ट्स हैं उनको एब्जॉर्ब कर सकेंगे। बहरहाल, सबसे पहले हम बेटा देखते हैं कि आपके पास होमो एटॉमिक जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एक्सप्लेनेशन है वो कैसे है। इसके लिए सबसे पहले आप ये हीलियम का मॉलिक्यूल कंसिडर करें और उसकी ये आप मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो डायग्राम है इसको देखिए। बेटा, ये जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम है हीलियम के लिए, ये आप समझें कि ये एक हाइपोथेटिकल हीलियम के मॉलिक्यूल के लिए है, क्योंकि हीलियम एक आपके पास नोबल गैस है और आपको मालूम है कि नोबल गैसेस जो हैं वो मोनो एटॉमिक सिंगल ही एग्जिस्ट करती हैं, आपस में बॉन्डिंग नहीं करती, डायटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करती।
तो आप थोड़ी देर के लिए कंसिडर कर लें कि जी हीलियम का जो मॉलिक्यूल है वो डाई एटॉमिक है। तो उसके हिसाब से हमारे पास ये जो आपके पास है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम ये दी गई है। अच्छा, सबसे पहले तो आप ये नोट कर लें कि जो आपके पास एनर्जी है वो ऊपर की तरफ बढ़ रही है, मतलब कि ये जो आपके पास सिग्मा स्टार का जो ऑर्बिटल है इसकी एनर्जी ज़्यादा है, और ये जो सिर्फ सिंपल सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है इसकी एनर्जी लेस है। ये आपके पास एक हीलियम एटम है और ये आपके पास दूसरा हीलियम एटम है। आपको मालूम है कि हीलियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 1s2। तो दोनों का जो s ऑर्बिटल कंबाइन कर रहे हैं, दोनों हीलियम एटम्स के। एक हीलियम एटम के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है और दूसरे हीलियम एटम के अंदर भी 2 इलेक्ट्रॉन है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, दोनों ने कंबाइन किया, दोनों के कंबाइन करने से आपके पास एक बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आया और एक एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आया। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम दोनों में से एक एक इलेक्ट्रॉन इस वाले ऑर्बिटल के अंदर फिल करेंगे, क्योंकि ये आपके पास लोअर इन एनर्जी है। उसके बाद क्योंकि हमारे पास डेफिनेटली यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन बच रहे होंगे, एक इसमें से और एक इसमें से, उनको हम एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में फिल करेंगे। बेटा सबसे पहले हम ये करते हैं कि आपके पास जो भी इलेक्ट्रॉन होते हैं दोनों एटम्स के, एक ऑर्बिटल जितना भी आपके पास मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना है उसके अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो सबसे पहले हम इलेक्ट्रॉन नीचे वाले जो लोअर इन एनर्जी होते हैं उनके अंदर फिल करेंगे। ठीक है, पहले एक इलेक्ट्रॉन हमने यहाँ से लिया और एक इलेक्ट्रॉन हमने यहाँ से लिया। उन रूल के अकॉर्डिंग हम दोनों की स्पिन को अपोजिट रखेंगे, सिमिलर स्पिन नहीं हो सकती हैं। उसके बाद जो, क्योंकि अगर आपके पास रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन है तो उनको आप एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में डालेंगे। यहाँ पे हमारे पास इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आने के बाद एक इलेक्ट्रॉन इस एटम में से बच रहा होगा और एक इसमें से, उन दोनों को हम एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में प्लेस कर सकते हैं। अच्छा जी, यह इस तरह तो हम आपके पास नॉर्मली फिलिंग करते हैं इलेक्ट्रॉन्स की मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में। दूसरी चीज़ है हमारे पास होती है बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर बेटा आपको ये बताता है कि अगर आपके पास कोई भी एटम है तो वो कितने जो बॉन्ड्स है वो फॉर्म कर सकता है। ये आपके पास मेजर एडवांटेज है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी आपको जो है अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन बताती है, जिसकी वजह से हम बॉन्ड ऑर्डर हो गया, पैरामैग्नेटिज्म हो गया, डायमैग्नेटिज्म, इस तरह की चीज़ों का एक्सप्लेन कर सकते हैं। यही आपके पास मेजर एडवांटेज है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का। बहरहाल बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट हम बड़ी आसानी से कर सकते हैं। आपके पास हम क्या करते हैं कि हमारे पास जितने भी नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन होते हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में, उनको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन इन दी एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, और पूरे जितना जो भी आपके पास नंबर आता है उसको 2 से डिवाइड करते हैं। ये आपको बॉन्ड ऑर्डर का फार्मूला दिया गया है। यानी कि हमारे पास जितने भी नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में, उसमें से हम माइनस करते हैं हमारे पास जितने भी नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स हैं एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में, और टोटल को डिवाइड करते हैं 2 से। अब आप हीलियम के केस में देखिए, हमारे पास बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन है, इसी तरह एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में भी 2 इलेक्ट्रॉन है। तो 2 - 2/2 = 0। मतलब ये कि हम आपके पास जो हीलियम का एटम है वो जो है कोई भी बॉन्ड फॉर्मेशन शो नहीं करता। हीलियम नोबल गैस है, इसका बॉन्ड ऑर्डर है 0, यानी कि ये आपस में बॉन्डिंग नहीं करती। तो ये हमारे इस थ्योरी को भी प्रूव करती है कि जो नोबल गैसेज हैं वो आपके पास जो बॉन्डिंग है वो क्यों नहीं करती हैं। ठीक है, अच्छा तो बेटा इस तरह आप करके बॉन्ड ऑर्डर जो है कैलकुलेट कर सकते हैं। अब जो ये लास्ट में आपको ये सेट दिया गया है, क्या कहना चाहिए, सिंबल्स का, इसको हम नॉर्मली कहते हैं कॉन्फ़िगरेशन। हीलियम एटम की मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के हिसाब से कॉन्फ़िगरेशन। बेटा इसको देख लेते हैं, मैं आपको समझाती हूँ, बड़ा इजी काम है। हम क्या करते हैं, हम नीचे से ऊपर की तरफ मूव करते हैं और आपके पास जितने भी एंटी बॉन्डिंग या बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बन रहे होते हैं उनको लिखते हैं, और उनके अंदर जितने भी नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको ब्रैकेट के ऊपर लिखते हैं। अगर आप गौर करें मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स को सिर्फ हम लिखते हैं कॉन्फ़िगरेशन के अंदर। अगर आप गौर करें तो हीलियम मॉलिक्यूल के अंदर 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं, एक एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है और एक बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। सबसे पहले हम लोअर एनर्जी वाले को लिखते हैं। देखिए यहाँ पे हमारे पास जो लोअर एनर्जी है वो है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, कौन सा, सिग्मा 1s। क्योंकि ये 1s ऑर्बिटल के कम्बिनेशन से बना है तो इसलिए हमने साथ में लिखा हुआ है 1s। सिग्मा इसलिए सॉरी, क्योंकि ये s ऑर्बिटल की कम्बिनेशन से बना है तो इसलिए सिग्मा 1s बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अच्छा जी, और ये 2 एक्सप्लेन करता है आपके पास नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स को। तो ये क्या हमारे पास ऑर्डर है कि आपके पास सिग्मा 1s ऑर्बिटल यानी कि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ऑफ 1s कम्बिनेशन, और उसके ऊपर जी 2 यानी कि उसके अंदर हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। इसी तरह उसके बाद हम लिखेंगे वो वाला जो इससे हाई इन एनर्जी होगा, यानी कि सिग्मा स्टार 1s ऑर्बिटल, जो आपके पास ये वाला है। स्टार का मतलब है हमारे पास ये कोई एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। तो सिग्मा स्टार 1s ऑर्बिटल, और उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, तो यहाँ पे हमने 2 लिख दिया। ये जो ब्रैकेट के ऊपर नंबर लिखा हुआ होता है आपके पास, ये आपको एक्सप्लेन करता है कि आपके पास उस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो कितने हैं। ये नंबर या तो 1 होगा या 2 होगा, क्योंकि किसी भी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में जो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो 2 से ज़्यादा नहीं हो सकते, और या फिर आपके पास 0 भी हो सकते हैं।
मतलब कि कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो आप 3 पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं हमारे पास इस नंबर के। या तो आपके पास 0 हो, मतलब कोई इलेक्ट्रॉन नहीं, या 1 हो मतलब कि हाफ फिल्ड है, या 2 हो मतलब कि कम्प्लीटली फिल्ड है। बेटा इसके अलावा कोई एक्सेप्शन नहीं हो सकती। मेरा ख्याल है आपको यहाँ तक के पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। इसके आगे हम थोड़े से नेक्स्ट जो मॉलिक्यूल्स हैं वो स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, जैसे कि हाइड्रोजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, एंड सो ऑन। यहाँ तक अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई इशू है, कोई बात समझ में नहीं आई है, तो यू आर वेलकम टू आस्क क्वेश्चंस। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।